नमस्कार मित्रों, मैं अमित कुमार तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योतिष गणना पर। मित्रों की जैसा आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग इस सीरीज के माध्यम से अपने ज्योतिषीय ज्ञान में दिन प्रतिदिन वृद्धि करते जा रहे हैं एवं इस चैनल के माध्यम से हम अपनी लग्न पत्रिका के प्रत्येक भाव को भी समझते जा रहे हैं। ये सभी भाव जो होते हैं हमारे जीवन के विभिन्न रूपों का निर्धारण करते हैं एवं हमारे ग्रहों को प्रदर्शित करते हैं कि वो किन स्थानों पर बैठे हुए हैं। मित्रों, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे अपने जन्म पत्रिका के पंचम भाव के बारे में। मित्रों, ये जो पंचम भाव होता है ये हमारे जीवन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाव होता है। पहले हम एक उदाहरण कुंडली बना लेते हैं। मान लीजिए एक लग्न पत्रिका बना लेते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। हम जिस भाव के बारे में, ये है हमारी जन्म पत्रिका का पंचम भाव, जिसके बारे में हम बात करते हैं। मित्रों, ये पंचम भाव हमारे जीवन में हमारे पुण्य कर्म है। यही पंचम भाव हमारी संतानें हैं। यही पंचम भाव हमारा शेयर मार्केट है, हमारा सट्टा बाजार है। यही पंचम भाव हमारा ज्ञान है। इसी पंचम भाव के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारा विद्या अध्ययन जो है देश में होगा या विदेश में। हम अपने जीवन में कितने ज्ञान का अर्जन कर पाएंगे, ये हमारा पांचवा भाव ही हमें बताता है। मित्रों, यही पांचवा भाव आपकी संतान, कितनी संतान होंगी, उनके भविष्य की शिक्षाएं कहां होंगी, क्या वो आपके साथ जुड़ी रह पाएंगी या नहीं जुड़ी रह पाएंगी। कहीं ऐसा तो नहीं एक समय के बाद वो आपको छोड़ करके किसी दूसरे देश चली जाएंगी। ये समस्त चीजें हम अपने जन्म पत्रिका के पंचम भाव के माध्यम से जान सकते हैं। मित्रों, आपके द्वारा अर्जित किए गए पुण्य कर्मों को भी ये पंचम भाव ही प्रदर्शित करता है। मित्रों, पंचम भाव की स्थिति ही ये बताती है कि आप अपने जीवन में कितने दान एवं पुण्य कर्म करके इस जीवन में लेकर के आए हैं एवं उसकी क्या उपभोग एवं उपयोगिता दर्शा रहे हैं। मित्रों, जीवन में जितने भी प्रकार के आपके होने वाले कार्य को जो एक भाग्य का सहारा मिलता है वो यही पंचम भाव का मिलता है। यही भाव आपके जीवन के एक लक्ष्यों को प्राप्ति में सहयोग की प्राप्ति का एक असरदार तरीका बताने वाला भाव भी यही होता है। आपको शेयर मार्केट में प्राप्त होने वाले लाभ, कब पूंजी लगानी है, कब निकालना है, ये सब हम इसी पंचम भाव से देखते हैं। मित्रों, महर्षि पराशर ने पंचम भाव को लक्ष्मी त्रिकोण में रखा है। जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने बताया था, केंद्र भाव को हम नारायण भाव के नाम से जानते हैं और त्रिकोण भाव को हम लक्ष्मी के नाम से जानते हैं, लक्ष्मी भाव के नाम से जानते हैं। केंद्र भाव में जो केंद्र के 1, 2, 3, 4, ये 4 भाव नारायण भाव, और त्रिकोण भाव 1, 2, 3 जिसे हम धर्म त्रिकोण के नाम से भी जानते हैं, उसमें से एक स्थान पंचम भाव अपना स्थान, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मित्रों, ये पंचम भाव ही है जो आपकी संतान की उत्पत्ति को भी ये भाव दर्शाता है। किसी व्यक्ति को, किसी दंपत्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसका जो कंसल्टेशन का कार्य होता है वो इसी पंचम भाव से ही होता है। आप पंचम भाव की स्थिति देख करके बता सकते हैं कि संतान उनके घर पर ही होगी या बाहर कहीं अन्य स्थान पर जाकर के होगी। मित्रों, आपको ज्ञान का, आप अपने जीवन में मान लीजिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं
जो डिग्री किसी फील्ड में करते हैं एवं कार्य किसी और फील्ड में जाकर के कर रहे होते हैं, उसके पीछे भी जो एक कारण होता है वो कारण जन्म पत्रिका का पंचम भाव ही होता है। आपका ज्ञान, आपका अर्जित ज्ञान किसी एक क्षेत्र का ना होकर के अनेक क्षेत्रों का हो जाता है। आप अपने ज्ञान में दिन प्रतिदिन कितनी वृद्धि कर पाते हैं या आपको पढ़ा लिखा समझ में ही नहीं आता है, या आपके ज्ञान के अध्ययन में एक अधूरापन सा रहता है, या आपकी जन्म पत्रिका का पंचम भाव ही आपको दिखाता है। संतान से होने वाले कष्ट या संतान से दूरी, संतान की रुग्णावस्था, ये सारी अवस्थाएं हमारी जन्म पत्रिका का पंचम भाव आपको प्रदर्शित करता है। मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको मेरे साथ ये बताया गया संपूर्ण पंचम भाव से संबंधित यथार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार से कोई दुविधा उत्पन्न होती है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपको कमेंट के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। एवं आप इस चैनल के साथ बने रहें। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एवं सब्सक्राइब करिए एवं घंटे के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाई जा रही वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।